विष्णु सहस्त्र नाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा प्रस्तुत प्रवचन क्रमांक 46। सांदीपनी आश्रम, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर, विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन क्रमांक 46, श्लोक क्रमांक 17 और नाम क्रमांक 30। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। ओम निधये अव्ययाय नमः। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को विष्णु सहस्त्रनाम बता रहे हैं। अब तक परमात्मा से कई बार यह सृष्टि हुई और कई बार इसका अंत भी हुआ होगा। इस उत्पत्ति और लय रूप निर्माण कार्य से क्या उस परमात्मा का कुछ भी ह्रास नहीं हुआ होगा? वह परमात्मा कुछ कम नहीं हुआ होगा? अब इस आशंका का उत्तर देते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि वह परमात्मा जो है ना, वह निधि ही अव्यय है, अव्यय निधि है। निधि रव्ययः, इसका अर्थ है प्रलय काल में सब प्राणियों के लीन होने के लिए अविनाशी स्थान रूप स्वरूप, माने इस परमात्मा का कभी भी नाश नहीं होता। प्रलय काले अस्मिन् सर्वं निधीयते इति निधिः। प्रलय काल में सभी प्राणी इन्हीं में स्थित होते हैं। सब प्राणियों का ये आधार स्तंभ है, इसलिए इसको निधि कहा गया है। और अव्ययः अविनश्वरो निधि इत्यर्थः। भाष्यकार कहते हैं कि किस प्रकार का निधि है? अव्यय, यह विशेषण होने के कारण यह अविनाशी निधि है, इसका कभी नाश नहीं होता। परमात्मा को यहाँ पर अव्यय निधि कहा है। कुबेर जी के पास 9 प्रकार की निधि होती है। पद्मो स्त्रियां महापद्म, शंखो मकरकच्छपो, मुकुंद कुंदनीलाश्च, वर्चोपि निधयो नव। मार्कंडे पुराण में आया है। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्च,
ये 9 निधियां लक्ष्मी जी के अधीन हैं। ध्यान रखना, ये कितनी भी बड़ी निधियां हो, किंतु एक दिन ये समाप्त तो होती ही है। जैसे करोड़ रुपए हैं, उनमें से एक भी रुपया यदि हम निकालते हैं तो उनमें से 1 रुपया कम तो हो ही गया ना। अथवा यह जो हमारे सूर्य भगवान हैं, इन सूर्य के पास अनंत किरणों का संग्रह है और वह अनादि काल से हम पर अपने किरणों की सतत वर्षा कर रहे हैं, किंतु उनमें से किरण तो कम हो ही रहे हैं ना। एक दिन यह सूर्य भी किरणों से रिक्त हो ही जाएगा, ये भी एक दिन ठंडा हो ही जाएगा, क्योंकि जो भी खर्च होता है वह एक दिन समाप्त होता ही है। लेकिन यह परमात्मा ऐसा निधि है कि इनसे अनंत बार भी यदि सृष्टियां बने या बिगड़े तो भी यह निधि कभी कम नहीं होती। चित्रपट पर चाहे जितने भी चलचित्र दिखाएं, कितने ही दिखाए जाए चलचित्र, किंतु उस पर कोई भी असर नहीं होता। चित्रपट जैसा का वैसा ही रहता है। न अग्नि उस चित्रपट को जला सकती है और न ही वायु उसे सुखा सकता है, वह जैसा का वैसा ही रहता है। रज्जु पर हजारों सर्प भ्रम हो जाए तो भी रज्जु पर उसका कोई भी असर नहीं होता। वैसे ही परमात्मा पर इन अनंत सृष्टियों का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि वह तो अव्यय है। इसलिए भगवान गीता जी में कहते हैं, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। 2:17। इस अव्यय का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। सागर पर चाहे जितनी लहरें उत्पन्न होवे या उसमें ही लय होवे, उससे सागर का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। आज तक हम भी उस परमात्मा में न जाने कितने बार लीन होकर प्रकट हुए होंगे, किंतु हमारा दुर्भाग्य यह है कि आज तक हम उसका साक्षात्कार नहीं कर पाए। सुषुप्ति में हम प्रतिदिन उसको आलिंगन देते हैं, किंतु उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते। परमात्मा का साक्षात्कार सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान से ही हो सकता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर सर्वप्रथम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इस व्यय होने वाले शरीर के द्वारा उस निधि ही अव्यय का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए अनवरत रूप से उसका साक्षात्कार कर लेना चाहिए। यही इस नाम का अर्थ है। ओम तत्सत। आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय महाकाल। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम के अगले भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरि ओम।